हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेम की हमने मुमकिन बैच जो है वो स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th के लिए, और इसमें हम आपका पीसीबी और पीसीएम दोनों की जो साइंस है बेसिकली उसमें जो कॉमन है वो कराते हैं। तो आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेयरफेक्शन। ओके, एंड इसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे और ये फिज़िक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है एमसीक्यू सीरीज़ में। बाकी मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। अगर कोई चैप्टर मुझसे मिस हुआ हो, मुझे याद ना रहा हो, तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताना। वैसे एक चैप्टर अभी बचा हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, उसको भी देखते हैं जल्द ही। तो आज करते हैं हम अपने लाइट वाले चैप्टर की बात, और जिसमें हम करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस मोस्ट ऑफ इट, यानी कि जब जो लाइट है वो एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पर क्या होती है, गिरती है। फॉल्स यानी कि गिरती है, तो क्या होता है आपको ये बताना है। तो देखो ऑप्शंस आप सभी के सामने है। हम सभी को पता है कि जब लाइट एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पर गिरती है तो वो क्या कर जाती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है वो। ओके, और रिफ्लेक्ट करके सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जो हमारी लाइट होती है जब वो एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पर गिरती है तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज, यानी कि जो इमेज बनती है रिफ्लेक्शन के बाद, इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के थ्रू जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, यानी कि वो रियल होती है या वो वर्चुअल होती है। तो आप सभी के पास ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रियल एंड इन्वर्टेड है। ऑब्वियसली रियल तो नहीं होती है, वो वर्चुअल होती है। तो जो रियल वाले हैं उनको तो हम पहले काट देते हैं दोनों को, ठीक है। फिर वर्चुअल वालों को देखते हैं। देखो जो इमेज फॉर्म्ड होती है एक प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही फॉर्म्ड होती है, राइट। इन्वर्टेड नहीं होती है, इरेक्ट होती है। और जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज वर्चुअली जो फॉर्म्ड होती है रिफ्लेक्शन के बाद एक प्लेन मिरर के थ्रू, तो वो हमेशा सेम साइज की होती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, यानी कि जब जो इंसिडेंट रे है वो पास हो रही है फोकस से, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसी होगी, वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, आपको आंसर्स करते हुए चलना है। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला, मैं भूल गई होंगी, तो मैं भूल भी जाऊं तभी भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज, जो कनकेव लेंस होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, आपको मुझे बताना है। तो हमें पता है कि वो क्या होती है, वो लेस देन, ऑलवेज लेस देन 1 होती है, राइट। तो ऑलवेज लेस देन 1 मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से यही है ना करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस कैन बी, जो इमेज फॉर्म्ड होती है यानी कि जो इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस के थ्रू वो कैसी होती है। आप सभी को पता है ना कि कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऊपरी मतलब ऐसे सतह होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और कनकेव अंदर की तरफ होता है, राइट, ठीक है। तो पता होगा कन्वेक्स जो लेंस होता है उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसका। और आप सभी ने देखा भी होगा, आप किसी रोड पे जा रहे हो, मेट्रो की साइड देखा होगा। और अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो इमेज जो है कन्वेक्स लेंस के थ्रू जब फॉर्म्ड होती है तो वो कैसी होती है, वो वर्चुअल होती है ना, और आपकी साथ ही साथ वो मैग्नीफाइड भी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी फॉर्म एट। ओके, आपको बताना है कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसके पॉइंट पे क्या बताया हुआ है कि उसका जो डिस्टेंस है
वो कितना मतलब कितनी दूर रखा गया है, वो ऑब्जेक्ट कितने दूर है, तो वो है 20 सेंटीमीटर दूर कन्वेक्स मिरर से। ओके, और उसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो इमेज कहाँ पर बनेगी, बेसिकली देखो इमेज जो है वो 8.5 सेंटीमीटर कि उस पर बनेगी दूरी पे, राइट, वहाँ पर बनेगी 8.5 सेंटीमीटर के वहाँ पर। ओके, और उसका जो नेचर होगा ना वो आपका वर्चुअल होगा, और आपका वर्चुअल होने के साथ साथ वो डिमिनिश्ड भी होगी। तो इससे अब इतना सब तो नहीं है आपके ऑप्शंस में, आपके ऑप्शंस में ओनली गिवन है 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें गिवन है कि एट इन्फिनिटी, एट फोकस, एट द पोल एंड बिहाइंड द मिरर। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि हमें पता है कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उसके पीछे ही तो बनती है इमेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज, जो कनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, आपको बताना है। तो कैसी होती है वो, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, बताओ, या फिर ऑप्शन दिया हुआ डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली वो नेगेटिव होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारे को क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा छोटा करती हूँ इसको, या हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस इज -2D, अगर लेंस की जो पावर है वो -2D है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। देखो फोकल लेंथ ऑब्वियसली माइनस में ही आएगी, अगर -2D हमको दिया हुआ है पावर ऑफ लेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अ स्फेरिकल मिरर एंड अ स्फेरिकल लेंस ईच हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक जो स्फेरिकल मिरर है और एक जो स्फेरिकल लेंस है, उन दोनों की ही जो फोकल लेंथ है वो -10 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो जो मिरर और लेंस है वो क्या होगा, वो कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा। तो देखो हम सभी को पता है कि जो नेगेटिव फोकल लेंथ होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक ही क्या होता है, जो नेगेटिव फोकल लेंथ है बेसिकली वो रिलेट करती है हमारे कनकेव से। तो कनकेव आपके दोनों हो जाएंगे, लेंस भी कनकेव होगा और आपका मिरर भी कनकेव ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ कनकेव, क्योंकि मिरर और लेंस दोनों ही आपके कनकेव हैं, बिकॉज जो उनकी जो फोकल लेंथ है वो हमें नेगेटिव दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, so next question है when the object is placed between f and 2f of a convex lens the image formed is। तो इसमें क्या होता है ना, जब जो इमेज है, एक तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, और साथ ही साथ वो बियॉन्ड 2f होगी, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन सा मिरर जो है वो प्रोड्यूस करेगा एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज किसी ऑब्जेक्ट की। तो देखो हम सभी को पता है कि वो होता है हमारा कनकेव मिरर, क्योंकि इसमें इन्होंने निशानी दे दी है कि वर्चुअल भी हो, इरेक्ट भी हो और मैग्नीफाइड भी हो, और ये तीनों ही जो कैरेक्टर हैं वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी कनकेव मिरर की हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, कनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि जो इमेज जो है वो मिरर के फ्रंट में फॉर्म्ड हो रही है, देन द इमेज डिस्टेंस विल बी। तो देखो हम सभी को पता है कि क्या होता है ना, कि जब इमेज जो है वो मिरर के फ्रंट में फॉर्म्ड होती है तो जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, क्योंकि चाहे हम मेजर कैसे करते, चाहे तो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, और हमें पता है कि ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अ रे ऑफ
लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, यानी कि एक जो लाइट है वो ट्रेवल कर एक लाइट की जो रे है वो ट्रेवल कर रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज। तो देखो क्या होता है, जब एक जो लाइट होती है, लाइट रे जो होती है, जब वो ट्रेवल करती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वो तो रिड्यूस हो जाती है एंड इट्स बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ऐसा ही होता है क्योंकि जब एक लाइट रे होती है जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसकी जो स्पीड है ना वो तो रिड्यूस हो जाती है और वो क्या होती है, बैंड्स टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और यहाँ से आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि यूनिक क्लासेस का नारा है SOSC हमारा है। और आप सभी ने ही कहा था कि मैम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग मत किया करो, इसलिए मैंने शॉर्ट रखी है वीडियो और जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन को प्रेस कर सकता है, साइड में जो नोटिफिकेशन वाली होती है ना उसे प्रेस कर दिया करो ताकि आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इंस्टाग्राम ID यूनिक क्लासेस के नाम से है, चाहो तो उसे भी फॉलो कर सकते हो। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए।